हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या कि आप डीएवी स्कूल का टीचर किस प्रकार से बन सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है या कब ये वैकेंसियां आती है। सबसे पहले समझते हैं कि डीएवी स्कूल है क्या। डीएवी स्कूल इंडिया में एक नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है। नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है। अगर हम बात करें तो लगभग 3 से 4 कंट्री में ये स्कूल चलती है। जैसे इंडिया में हो गया, देन उसके बाद मॉरिशस में हो गया, फिजी में हो गया, नेपाल में हो गया, सिंगापुर में हो गया, तो सिंगापुर में हो गया। तो इन तमाम जगहों पर क्या होता है, ये स्कूल ये भी चल रही है। और अगर हम बात करें ओवरऑल कि डीएवी के कितने स्कूल से, तो 900 स्कूल से डीएवी के, एंड 75 कॉलेज है और 1 यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करें इसके फाउंडर कौन थे, तो महात्मा हंसराज इसके फाउंडर थे। एंड देन इनकी अगर हम बात करें कि ये डीएवी का फॉर्मेशन कब हुआ, तो इनकी फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो 1 जून 1886, लगभग 138 ईयर्स हो चुकी है डीएवी की स्थापना का। आखिर डीएवी को स्थापना करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि जिस समय हमारा देश गुलाम था, तो उस समय जो है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन जो था उसको प्रमोट किया जा रहा था। अगर हम डायरेक्ट वेस्टर्न को छोड़ करके अपने जो कल्चरल ईस्टर्न जो हमारे कंट्री का जो कल्चर है उसको प्रमोट करे, तो एक साथ तो वो चीज़ क्या होता था, सक्सेस नहीं होता था। तो डीएवी का जो मुख्य फोकस था वेस्टर्न को साथ साथ जो इंडियन कल्चर है उसको भी प्रमोट किया जाए। इसलिए इस प्रकार से क्या हुआ, डीएवी की स्थापना हुई। ठीक, और डीएवी के बारे में समझ गए। एंड उसके बाद समझते कि अगर डीएवी में आप टीचर बनना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होता है। तो उसके लिए क्या है, आपको 3 फेज से गुजरना पड़ता है। अक्टूबर माह में निकलती है। उसके लिए आपको क्या है कि डीएवी की जो वेबसाइट है उसको रेगुलर विजिट करना होगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि उस पे एक फॉर्म दिया जाता है। डीएवी जो बेबी वेबसाइट होगी उस पर एक फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो भी उसमें पूछा जाएगा सारा चीज़ को फिल करना है। फिल करने के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगा जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को क्या करना है, आपको उसमें उसका जीरोक्स लगाना है। लगाने के बाद डीएवी का जो भी जोनल होगा वहाँ पे जाकर आपको सबमिट करना है खुद से जाकर के। अगर आप खुद से नहीं जा सकते हैं तो बाय पोस्ट के द्वारा भी आप उसको सेंड कर सकते हैं या पहुंचा सकते हो वहाँ पे। ये प्रोसेस हुआ, ये फेज फर्स्ट हुआ। इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो सब चीज़ चेक कर लिया जाता है वहाँ पे। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको क्या है कि मैसेज आता है। उस मैसेज में क्या है कि आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें ऑलरेडी डेट मेंशन रहेगा यहाँ से यहाँ तक, जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह से मैसेज आएगा आपको, और ऑलरेडी उसमें मेंशन रहेगा कि यहाँ इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आपको क्या करना है, आपको फॉर्म अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे करके, और उसके बाद जो भी उसका लगभग 300 के अराउंड फी होता है वो फी पे करना होगा वहाँ पे। देन उसके बाद आपको क्या होगा कि एडमिट कार्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सीवीटी होती है इसकी। तो सीवीटी सेकेंड फेज में क्या होता है, फर्स्ट फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सेकेंड फेज में सीवीटी एग्जाम होता है, और सीवीटी में होता है नवंबर माह में होता है। ठीक, देन उसके बाद जैसे सीवीटी आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जनवरी में क्या होता है, आपको मेल पे या मैसेज में, मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू आपको, अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड आपको दिया जाता है। उसको लेने के बाद आप अगर आपको चीज़ क्वालिफाई करते हैं तो आपको वो चीज़ मिलता है। देन उसके बाद आप थर्ड फेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। थर्ड फेज में क्या होता है कि थर्ड फेज में आपका इंटरव्यू एंड डेमो होता है। फेज की अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रोसेस होता है। फर्स्ट प्रोसेस यह होता है, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स, अपना जितना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी आपका ओरिजिनल है उसका जीरोक्स लेकर साथ में जाना है। और साथ ही साथ आपको अपने डेमो के लिए एक टीएलएम प्रिपेयर करके जाना है। बाद क्या है कि जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको एक बायोडाटा फॉर्म दिया जाता है। बायोडाटा फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद क्या है कि आपको वेट करना है, और आपका वहाँ पे जो है 2 राउंड इंटरव्यू होगा। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू जो होगा प्रिंसिपल के सामने होगा, जो डीएवी का प्रिंसिपल होते हैं अलग अलग स्कूल के, उनके सामने होगा। एंड सेकेंड जो आपका जो
इंटरव्यू होगा जो डीएवी के एआरओ हैं उनके सामने होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, अगर आप दोनों इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू को क्वालिफाई करते, तो देन आप सेकेंड राउंड इंटरव्यू के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। सेम डे होता है, जैसे आप फर्स्ट राउंड इंटरव्यू क्लियर किए तो देन उसके बाद क्या होता है कि सेकेंड राउंड इंटरव्यू होता है। तो उसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या है कि डीएवी से कॉल तब उसके बाद आपको डीएवी से कॉल आएगी, तब वहाँ पे जाकर आप विभिन्न तरह की जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फुलफिल कीजिएगा। और क्या प्रोसेस होता है, विभिन्न तरह की जो भी प्रोसेस होती है, मैंने इस चैनल पे उसका वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दिया हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। थैंक यू।